हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि पब्लिक स्पीकिंग की है। एक्चुअली मुझे पहले से ही, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तब से ही मेरे मन में एक ऐसा ड्रीम था कि मैं स्टेज के ऊपर जाऊँ एंड मैं कुछ बोलूँ। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में हमारा जैसे कि गैदरिंग होता है हर एक स्कूल में, तो उस टाइम किसी ना किसी बच्चे को एंकरिंग के लिए एंकरेज किया जाता है। एंड उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि काश किसी ने मुझे हायर किया होता एंकरिंग के लिए, एंड मैं स्टेज के ऊपर जाके अपना परफॉर्मेंस दे पाती, कुछ ना कुछ बोल पाती। लेकिन बात ये थी कि स्कूल के टाइम में मैं इतना ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट्स नहीं थी, एज अ एवरेज स्टूडेंट थी। तो एंकरिंग के लिए एक ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम टीचर्स को मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं गायत्री, हम अगली बार आपको चूज़ करेंगे एंकरिंग के लिए, इस बार तो नहीं हो पाएगा। एंड तब से लेके तो मेरे मन में अभी तक, अभी कॉलेज भी हो गया है, अभी जॉब कर रही हूँ, तो इस टाइम मेरे अंदर से वही एक डिज़ायर थी कि मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो स्टेज के ऊपर जाऊँ एंड तो मैं बोलूँ। मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है, मुझे नहीं पता कि क्या स्क्रिप्ट रहेंगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक ऑन द स्टेज बिटवीन द लॉट ऑफ पीपल। तो ये मेरे अंदर पहले से एक डिज़ायर थी। तो हुआ ऐसा कि नॉर्मली जस्ट लास्ट ईयर की बात है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉल के ऊपर डिस्कशन कर रही थी। नॉर्मली हम मैनिफेस्टेशंस की स्टोरीज़ ऐसे ही डिस्कस करते रहते हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लास्ट 2 और 3 ईयर्स से। तो मैं जस्ट उसको बोली कि यार मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, एंड पब्लिक स्पीकिंग जो सीखना है, मुझे स्टेज के ऊपर बोलना है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया, क्यों ना तुम एक कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो, जिससे कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग सीख सकती हो और तुम सीख भी लोगी। बट आई सेड नहीं नहीं, मुझे स्टेज के ऊपर जाके बोलना है, क्योंकि ऑफलाइन से क्या है ना कि वो मज़ा नहीं आएगा। मैं सीख तो लूँगी, आई मीन ऑनलाइन से ना इतना मज़ा नहीं आएगा। ऑनलाइन में क्या है कि वो बता तो देंगे कि किस तरह से बात करनी है, क्या स्पीच रहेंगी, किस तरह से बॉडी एक्सप्रेशंस देंगे हैं, किस तरह से चलना है, किस तरह से बातें करनी है, क्या एक्सप्रेशंस रहेंगे, क्या टोन रहेगा, क्या हमारा वॉल्यूम रहेगा। ये सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिलेंगी। बट एक्चुअली जो पब्लिक स्पीकिंग होता है वो है स्टेज के ऊपर, है ना। तो मैं ना उनको ये सारी चीज़ें बताई कि यार मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग स्टेज के ऊपर जाके ही करना है। एंड वो बोली कि ठीक है, फिर हम लोग कोई एक मेंटोर है, उनके हम रील्स वगैरह देखते थे, तो हम सोच रहे थे कि हम उनका क्लास हायर कर लेंगे एंड पब्लिक स्पीकिंग सीख लेंगे जब हम लोगों को जब कोई भी इवेंट आएगा उनका, तब। सो ये जस्ट हमारा जस्ट कन्वर्सेशंस हमारा ऐसे ही एंड हो गया। एंड बस, तो एक के साथ मेरा ये कन्वर्सेशन हुआ, फिर दूसरी और एक फ्रेंड थी, तो उसके साथ सेम कन्वर्सेशंस। तो मेरी एनर्जी पूरा फोकस वहीं पे था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गई थी अपनी इंस्टाग्राम पे और रील्स डाल रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही, मेरा मन हुआ उस टाइम रील्स बनाने का, तो मैंने डाल के अपलोड कर दिया। एंड ग्रेजुअली ये हुआ, नेक्स्ट डे मेरे ही कास्ट के कोई पर्सन है जो कि पॉलिटिशियंस है और बहुत अच्छे खासे लॉयर है हमारे ही कास्ट के, एंड बहुत बड़ा उनका नाम है। उनका हाल ही में मुझे मैसेज आता है कि हाय मैम, कैसे हो, एंड आप बहुत अच्छा बोलते हो। उनका मैसेज आता है मुझे एफबी के ऊपर, क्योंकि जो रील्स हम इंस्टा पे डालते हैं वो ऑब्वियसली एफबी पर भी डल जाती है। तो फिर हमारा ऐसे ही कन्वर्सेशंस हुआ। फिर वो मुझे एंकरेज कर रहे थे कि हमारा कास्ट का कोई रिलीजन्स का कोई प्रोग्राम है एंकरिंग का, आई मीन कोई भी एक प्रोग्राम था वहाँ पे, कुछ कपल्स का प्रोग्राम था वो, जिससे कि वहाँ पे बायोडाटा एक्सचेंज करते थे, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक अप्रोच किया कि क्या ऐसा ऐसा फंक्शन है, क्या आप इस चीज़ के लिए एंकरिंग के लिए करोगे। एंड आई सेड व्हाट मुझे तो कुछ आता ही नहीं है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो फिर मैंने उनसे कॉल के ऊपर बात करी, एंड फिर आई सेड कि कितने लोग आएंगे, कब है, कैसा है। तो उन्होंने बोला कि लगभग लगभग हज़ार लोग होंगे। एंड
तुम्हें स्क्रिप्ट दी जाएंगी, तुम्हें बस बोलना है। एंड तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी प्रैक्टिस इतनी है नहीं, लेकिन तो फिर भी मैंने उनको बोला कि आप स्क्रिप्ट दे देना। तो ये सारी कन्वर्सेशंस हमारी उनके साथ हो गई। फिर मैंने फ्रेंड को बताया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतनी ज़्यादा कि आई मीन कि यार मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। फिर मैंने अपने बेस्टी को फ़ोन लगाया, उसको बताया ये सारी चीज़ें। फिर वो बोल रही वाओ व्हाट अ मैजिक, कल ही परसों ही तुम बात कर रही थी कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, अभी तुमको ऑफर आया है तो जाओ करो, डर क्यों रही हो। यूनिवर्स, अब तुम बोल रही थी कल तक पब्लिक स्पीकिंग सीखना है और आज बोल रही हो कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, डर जाऊंगी। तो यही तो होता है एक्चुअल पब्लिक स्पीकिंग। ज़्यादा से क्या होगा, तुम गलत बोल दोगी या फिर डर जाओगी, क्या ही हो जाएगा। एंड ही सेड क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अटक जाओगी और क्या। तो फिर उस शी जस्ट फोर्स मी एंड से कि यार अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स ने तुम्हें सीधा अपॉर्चुनिटी दी है तो तुम इसको खोना नहीं है, तुम जाओ। एंड फिर आई सेड ओके देखते हैं, स्क्रिप्ट आने दो। तो मैं जो स्क्रिप्ट का वेट ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट तो दिया नहीं मुझे। उन्होंने सीधा जो इनविटेशन कार्ड होता है लोगों को दिया जाता है ना इनवाइट करने के लिए, उस कार्ड के ऊपर सीधा मेरा नाम एंकरिंग का डाल दिया कि 2-3 लोग मेरे साथ और थे एंकरिंग करने के लिए। तो 2-3 जनों के नाम इंक्लूडिंग मी, मेरा भी नाम उसमें डाल दिया सीधा इनविटेशन कार्ड। एंड आई वॉज सरप्राइज, मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है। एंड फिर अब तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो नाम भी डल चुका है, अब तो करना ही होगा। देन उसके बाद ये जो इवेंट था ये मेरी सिटी से बाहर था, तो ऑब्वियसली मुझे एक दिन पहले जाना था और सारी चीज़ें करके रखनी थी रेडी। और उस टाइम ऐसा था कि 1000 लोग आने वाले थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि मेरा कॉस्ट्यूम क्या होगा, कि इसके पहले मैंने कभी कोई इवेंट नहीं किया था एंड ना ही कोई आइडिया था, क्योंकि लाइट फोकस स्टेज के ऊपर ही होता है और जो एंकर होता है उसका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट एक्सप्रेशन, ये मुझे पहले से ही पता था। तो फिर मेरे जो पापा है उन्होंने मुझे 2 ड्रेसेस ला के दिए। एंड मेरा जो थॉट प्रोसेस था खुद के लिए ये था कि मैं ना बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुकी हूँ, मेरा ओवर वेट हो गया है, ये मैं खुद के बारे में उस टाइम सोच रही थी। तो उसका ही रिज़ल्ट ये हो गया कि दोनों भी ड्रेस जो है मुझे वो फिट नहीं हुए। एंड फिर शाम को मेरी ट्रेन थी, तो फिर मैंने वो जो ड्रेस थे वो लिए ही नहीं, अपने पास जो पुराने ड्रेस थे कोई, तो फिर मैंने सोचा वही पहन लूँगी। फिर उसके बाद ट्रेन में जा रही हूँ एंड सुबह मेरा इवेंट है, मेरे पास कोई कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि कैसे होगा। एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि यार सब कुछ हो जाएगा, देख लेंगे। फिर मैं ट्रेन की जर्नी एंजॉय कर रही हूँ, विंडो सीट पे हूँ और बाई चांस ट्रेन में कोई भी गर्दी नहीं है, शोर नहीं है, शराबा नहीं है, मतलब एकदम साइलेंस पूरी खाली है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने खुद मेरे लिए वो पैक कराई है पर्सनली। एंड विंडो सीट एंड तो मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्लान की हुई ही चीज़ है। फिर उसके बाद मेरा भाई भी था मेरे साथ, हम लोगों ने स्नैप निकाले, बहुत सारा एंजॉय किया एंड फिर स्मूथली हम मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे पहुँच गए रात को, क्योंकि मैं जिस सिटी में जा रही थी उस सिटी में मेरे रिलेटिव थे, तो मैं उनके यहाँ पे गई थी। एंड वहाँ से जो मेरा इवेंट है वो बहुत नज़दीक था। ग्रेजुअली देखो कि जहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं वहीं पे वो इवेंट वहीं पे था, मीन्स 5 to 10 मिनट्स के रास्ते में उनका जो इवेंट है, जो भी हॉल है वहीं पे था। ग्रेजुअली मुझे तो ऐसा लग रहा था ये पूरा प्लान ही है। एंड फिर हम रात में गए, फिर मैंने खाना वगैरह खाया और फिर मैं सो गई। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होगा, स्क्रिप्ट क्या होगी, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे मिली ही नहीं थी। वो बोल रहे थे कि सुबह जल्दी आ जाना, प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड मेरा कॉस्ट्यूम भी रेडी नहीं था, आई डोंट नो कि क्या होगा। एंड फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई। फिर मैंने ऐसे ही मेरे बड़ी मम्मी को बोला कि क्या आपके पास कोई साड़ी है, क्योंकि ये जो मैंने ड्रेस लाए है ये पता नहीं कि मतलब इतने 1000 लोगों के सामने मैं कैसे लगूंगी। एंड जस्ट मैंने कपबोर्ड खोला, फिर उन्होंने मुझे बोला कि देखो गायत्री ये सारी साड़ियाँ हैं, इसमें से कोई भी तुम चूज़ कर सकती हो। एंड जो ऊपर वाली साड़ी थी वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। एंड मतलब वो बहुत ही बढ़िया अमेजिंग साड़ी थी। साड़ी तो निकाल दी, फिर मैं सोच रही थी कि यार इसके ऊपर कोई ब्लाउज हो जाएगा क्या, पता नहीं इनका मुझे हो जाएगा साइज़, क्योंकि मैं अपने आप को मोटी समझ रही थी उस टाइम। तो उन्होंने दे दिया।
फिर मैंने पहन के देखा, मुझे हो गया। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज, चलो ब्लाउज तो हो गया। फिर उसके ऊपर जो भी मैचिंग ज्वेलरीज थी वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। एंड फिर साड़ी तो पूरी रेडी हो गई। फिर मैं सोच रही यार मुझे तो पहनते नहीं आता है, मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रोफेशनली आता नहीं था। मतलब आता था लेकिन एक है ना कि हज़ारों लोगों के सामने जाके अच्छे से पूरे दिन भर रहना है, तो उस टाइप की जो साड़ी है मुझे नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं। फिर उन्होंने, मेरी जो बड़ी मम्मी है उनके यहाँ पे रेंट से ऊपर रेंट पे कोई लोग रहते थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक आंटी थी उनको बुलाया एंड उनको बोला कि ये मेरी बेटी है, इनका क्या आप मेकअप करके दोगे। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये आंटी जो है ये पार्लर सीख चुकी है। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज। मैंने बोला क्या, कि इन्होंने पार्लर करा है। तो उन्होंने 7 बजे उनको बुलाया और वो रेडी हो गई कि हाँ ठीक है, मैं उनका मेकअप कर दूँगी और उनको साड़ी भी पहना दूँगी। एंड सुबह सुबह 6-7 बजे मुझे वो पार्लर वाली भी मिल गई। आई वॉज लाइक वाह यार, कल तक मेरे पास कपड़े नहीं थे, कोई कॉस्ट्यूम नहीं था, हाँ साड़ी भी मिल गई, ज्वेलरी भी मिल गई, पार्लर वाली भी मिल गई, मेकअप भी कर दिया। एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मेकअप कर दिया जैसा मुझे चाहिए था सुबह सुबह। एंड फिर वहाँ पे ही मेरा इवेंट था, जैसे कि मैंने बताया बहुत नज़दीक था, तो मेरे भाई ने मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके दिया। एंड मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना यार, ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान है। एंड फिर उसके बाद मैं इवेंट के लिए गई हूँ। जाने के बाद वहाँ पे सबसे मिली हूँ एंड आई वॉज लाइक फीलिंग लाइक सेलिब्रिटी, जैसे कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे मेरे लुक्स के लिए एंड मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि मैं स्टेज के ऊपर एंकरिंग करने वाली थी। एंड सबका कैमरा मेरे तरफ था। एंड तो फिर हम लोगों ने डिस्कशंस किया स्क्रिप्ट कैसी बोलनी है, तो उन्होंने मुझे छोटा सा पार्ट दिया क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मुझे एंकरिंग इतना नहीं आता है। स्टिल उन्होंने मुझे एक पार्ट दे दिया एंड आई वॉज हैप्पी क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं बोलूँ। एंड टू बी फ्रैंक गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि मेरी बारी आने वाली थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार मुझे तो बोलना है क्योंकि मैं यहाँ तक आई हूँ, दूसरी सिटी में आई हूँ, तो मुझे बोलना है। एंड एट द एंड मेरा जो पार्ट था मैंने कंप्लीट किया और मैंने बोल दिया। थोड़ा सा घबराई लेकिन मैंने पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। एंड जैसे ही मेरा जो पार्ट ख़त्म हुआ तो मैं जस्ट स्टेज से उतरने वाली थी, तो वहाँ से दो रिपोर्टर आ गए एंड दे वॉज लाइक मैम आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो उन्होंने सारे डिटेल्स ली मेरे बारे में एंड फिर उन्होंने बोला कि हम न्यूज़ रिपोर्टर हैं, हम न्यूज़ डालने वाले हैं, तो आपका भी जो नाम है वो हमें चाहिए, इसलिए क्योंकि हम कल न्यूज़ आने वाली है तो उसमें आपका भी डिस्क्रिप्शंस होगा। एंड आई वॉज लाइक वाओ, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड फिर मैं घर पे आई। घर पे आने के बाद भी बहुत मज़ा आया। एंड जो जिन्होंने मुझे हायर किया था एंकरिंग के लिए वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। उनका मुझे खुद फ़ोन आया कि क्या बेटा तुम घर पे पहुंची हो। इस तरह का अटेंशन, इस तरह का अप्रिसिएशन, इस तरह का ट्रीटमेंट लाइक क्वीन, लाइक सेलिब्रिटी ये मुझे मिला था। एंड मैंने सच में ये कभी भी सोचा नहीं था। एंड एक चीज़ ऐड करना भूल गई मैं यहाँ पे कि मेरा जो वॉलपेपर था वो एक पब्लिक स्पीकर का ही था, जिसमें एक लड़की हज़ारों लोगों के सामने कुछ बोल रही है, ऐसा मेरा उस टाइम वॉलपेपर था। एंड ये जो वॉलपेपर था ये 2024 का था, अभी 2025 है, लेकिन ये लास्ट ईयर की स्टोरीज बता रही हूँ क्योंकि मेरा मन हो गया था ये आपके साथ शेयर करने का। तो 2024 का ये मेरा वॉलपेपर था एंड 2024 दिसंबर के पहले ही ये मेरा सच में हो गया। एंड आई रियली सरप्राइज। एंड फिर मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा कि यार ये इवेंट में कहाँ से चली गई। तो ये सारी चीज़ें हुई है एंड इससे ना मेरा और ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है यूनिवर्स की पावर्स के ऊपर, मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। बोलते हैं ना कि जो मांगे वो मिल जाता है, अब्राहिम बोलते ना आस्क एंड इट इज़ गिवन। तो यही मेरे साथ में हुआ है। मैंने जस्ट बोला था कि मुझे सीखना है, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे चांस ही दे दिया बोलने के लिए। एंड ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।